हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4 जे। और बच्चों का डिमांड था कि सर पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आज मैं उसी पे वीडियो लेकर आया हूँ और चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे गुणनखंड ज्ञात किया जाता है पूर्ण वर्ग बना करके। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पर, x² + 8x + 15। तो अब इसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र बताना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए, a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। तो ठीक इसी सूत्र पे हम इसको हल करेंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए a² है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या है उसका पहले हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक। प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिखिए, उसके बाद इंटू a, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब a है तो यहाँ पे मान लीजिए a है, इसको x को मान लीजिए a, अपने दिमाग में रखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए a था तो हमने a लिखा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखा जाएगा x। उसके बाद देखिए यहाँ पे b है तो हमको b का मान पता ही नहीं है। तो अब बताइए, हमको 8x यहाँ पूरा करना है, तो यहाँ पे हम कितना अंक लिख दें कि इस 2x का उस अंक में गुणा करना पर हमको 8x मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4x लिख देते हैं, सॉरी 4 लिख देते हैं, तो 4 का अगर हम 2 में गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनाए 8 हो जाएगा 8x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब 4 लिखा जाएगा तो अब उसके बाद देखिए जो संख्या यहाँ पे हम अपनी तरफ से लिखें उसी संख्या को एक बार जोड़ दीजिए और जोड़कर उसको वर्ग कर दीजिए और उसी संख्या को एक बार घटाकर वर्ग कर दीजिए, और ये जो हमारा +15 है इसको +15 उतार दीजिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए x² और +4 और +2 × x × 4, इसका मतलब ये देखिए a² + b² के फार्मूले पे ये पुटअप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे a² था, यहाँ पे b² था, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लिखा, उसके बाद इसमें से एक a लिखा, इसमें से एक b लिखा। तो इस पूरे को हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर x² है और +4 का वर्ग है और यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, इसमें से एक x है, यहाँ पर एक 4 है, तो हम इस इतने पूरे को लिख सकते हैं x + 4 का होल वर्ग, और माइनस 4 का वर्ग मतलब 4 चौके 16 हो गया, प्लस हो गया 15। तो x + 4 का होल वर्ग माइनस 16 में से 15 जाए कितना बचेगा 1, तो इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे को a मान लीजिए, ये इसको पूरे को b मान लीजिए। अब देखिए a² - b² बराबर होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b होता है। तो अब देखिए यहाँ पर a² था और यहाँ -b² था, तो एक कोष्टक में a + b लिखे, तो यहाँ पे देखिए x + 4 है और यहाँ पर x + 4 का वर्ग है, यहाँ पे 1 का वर्ग है, तो हम लिखेंगे x + 4 और +1 लिखेंगे। एक बार इसके साथ इसको प्लस के साथ जोड़ो और इसी के साथ एक बार माइनस के साथ इसको जोड़िए, तो x + 4 और ये हो जाएगा -1। अब देखिए x, अब 4 1 5 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए x और देखिए 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा नंबर सवाल है x पर 4 + 4। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हमारा काफ़ी आसान है, पहले से तो काफ़ी आसान है। देखिए कैसे, इस पे हम लिख सकते हैं x पर 2 की घात का पूरे पे कर देंगे 2 की घात, और यहाँ पे प्लस 4 की संख्या का वर्ग है 2 का वर्ग है। अब बताइए हमारा यहाँ पे पहली संख्या का वर्ग हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a² + b² + 2ab। तो देखिए a का स्क्वायर दिया है और यहाँ b का स्क्वायर दिया, तो अब 2ab हमको पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इसमें से
एक एक्स लिख दीजिए अर्थात एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और इसमें से एक 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए, अब जो संख्या हमारा आया हुआ है हम अपनी तरफ से लिखे हैं, देखिए 4x² है, तो इसी 4x² को हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस घटा देंगे 4x², क्योंकि यहाँ पे जब हम जोड़े हैं तो इतना घटाएंगे भी, तभी तो हमको इतना मिल जाएगा फिर दोबारा। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर यानी कि x² का होल स्क्वायर मतलब a का मान हो गया। अब उसके बाद देखिए b का मान हो गया, उसके बाद 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x²। ठीक, अब उसके बाद देखिए इतने को पूरे को, अब देखिए यहाँ पे x² प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। इस पूरे को a मान लीजिए, पूरे को b मान लीजिए, तो a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b यानी कि 2x हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में a² a माइनस b होता है। तो a का मान हमारा इतना हो गया और माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में कर दीजिए, x² प्लस हो जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ x² माइनस हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 2। ये हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है x/4 प्लस 4x² प्लस 3। अब इसको हम लोग हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेम वही प्रोसेस जो हमने बताया था कि आपका फार्मूला वही है, a² प्लस b प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम a² प्लस b² प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा गया। तो पहली संख्या का वर्ग हो गया, तो इसका मतलब हम भी x² का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कोष्टक हटाएंगे तो 2 दूना 4 यानी x पे 4 की घात मिल जाएगा। प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू x की वैल्यू क्या है, x² हो जाएगा। ठीक, अब बताइए हमको यहाँ पे लाना 4x², जो कि हमको b का मान पता नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, अगर लिख दें तो हम 2 दूना 4x² मिल जाएगा। तो अब इसी जो 2 लिखे हैं, इसी 2 को हम यहाँ पर एक बार जोड़ करके इसका वर्ग कर देंगे और एक बार इसको घटा करके वर्ग कर देंगे और जो हमारा प्लस 3 आया है इसको 3 उतार देंगे, बस। और कुछ करना थोड़ी था इसमें। अब देखिए देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab वाला जैसे इस तरीके से हमने किया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए x² का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसमें से एक x हो गया x² और इसमें से एक 2 हो गया। तो अब हम इतने पूरे की जगह पे लिख सकते हैं x², यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए और 2 पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और माइनस, अब 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3। तो देखिए x² प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 में से 3 गया तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा वर्ग। अब देखिए इतने पूरे को a मान लीजिए, इसको पूरे को b मान लीजिए। a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो इसको हम लिखेंगे एक कोष्टक में a प्लस b अर्थात x² प्लस 2 और एक बार प्लस में 1 लिख दीजिए इसी को, और देखिएगा x² प्लस 2 के साथ एक बार माइनस में लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x², अब 2 और 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ x² और ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है x पे 4 प्लस x² प्लस 1। तो इसको हम लोग हल करते हैं इजीली तरीके से। अब क्या करना है, जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे इसको भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा a का मान हो जाएगा अर्थात कहने मतलब x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी हमारा 2x² हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2x² हो जा रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 1 तो ऑलरेडी है ही। उसके बाद देखिए हमारा 2x² है, तो 2x² है और हमको सिर्फ लाना है x² लाना है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस
2x² और प्लस x² कर दें, अगर हम इतना लिख दें तो क्या हम 2x² में से अगर एक x² घटेंगे तो माइनस में हमारा x² बच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पे इसका भी वर्क कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एक का वर्क मतलब एक ही होता है। तो a² + b² + 2ab वाला फार्मूले पे लगा दीजिए। तो अब देखिए इसको x² और उसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक पूरे का वर्क कर दीजिए और माइनस, अब 2x² में से एक x² जाएगा तो एक x² बचेगा। अब इतने पूरे को a मान लीजिए, इसको पूरे को b मान लीजिए, तो a² माइनस b² बराबर एक क्वेश्चन में a + b, ये फार्मूला होता है। a² - b² बराबर होता है एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b होता है। तो एक कोष्टक में x² + 1 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में x² + 1 और ये हो जाएगा -x। ठीक, तो देखिए x² + x और प्लस हो जाएगा 1, x² - x प्लस हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है a² - 4a - 437। तो फ्रेंड्स इसको कैसे करना है, देखिए सेम उसी क्वेश्चन पे उसी नियम पे लगेगा। a² - 2ab और ये हो जाएगा +b² बराबर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस दिया है इसलिए हम माइनस वाले फार्मूले पे हल करेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए a² और उसके बाद देखिए -2 × हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, और उसके बाद हमको b का मान पता नहीं है तो इसलिए हम अपनी तरफ से यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमको 4a लाना है। तो यहाँ पे हम 2 दूना 4a मिल जाएगा। अब देखिए जो हम अपनी तरफ से लिखे हैं इसी को एक बार हम लोग प्लस में वर्क करके लिखेंगे और एक बार इसी को माइनस में वर्क करके लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए प्लस में 4, सॉरी यहाँ पे प्लस में 2 का वर्क करेंगे। क्यों यहाँ पे प्लस लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस लिखेंगे, क्योंकि a² + b² - 2ab होता है, तो यहाँ पे 2 का वर्क करेंगे और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा, और हमारा जो माइनस है 437 ये हमारा जैसे कि तैसे उतर जाएगा। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि a² माइनस, उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी वजह से 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 लिखा, उसके बाद a का मान है तो a लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको लाना है 4 है तो अपनी मर्जी से यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो ताकि हम इसका गुणा कराएंगे हमको 4 मिल सके। तो जिस संख्या को हमने अपनी मर्जी से लिखा उसी को एक बार प्लस के साथ वर्क कर दीजिए, और यहाँ माइनस, क्योंकि जो संख्या हम प्लस में लिखेंगे उसको घटाएंगे भी, माइनस के साथ वर्क करेंगे, और जो हमारा -437 है उसको हम ऐसे एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए a² + b² - 2ab अर्थात इस वाले फार्मूले पे आ गया, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, और उसके बाद 2 × a × आपका 2 आ गया, तो हम इतने की जगह हम लिख सकते हैं a- क्योंकि माइनस है, उसके बाद 2 का पूरे का हो जाएगा वर्क हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 दूना 4 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 437 हो जाएगा। तो अब देखिए a - 2 का होल स्क्वायर, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 4 3 7 अर्थात कहने का तात्पर्य कि 441 आ जाएगा। अब a - 2 का होल स्क्वायर, और ये 441 21 का वर्ग है। अब एक बार इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, एक बार इसके साथ प्लस में लिख दीजिए, फिर a - b के साथ इसको माइनस में लिख दीजिए। कहने का मतलब a - 2, क्योंकि देखिए जब वर्ग रहेगा और बीच में माइनस रहेगा तो हम इसके साथ एक बार प्लस में 21 कर दीजिए, और a - 2 के साथ एक बार -21 कर दीजिए। अब देखिए a, अब 21 में से आपका 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +19 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जब जोड़ेंगे तो a- हो जाएगा 23 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है 16x² + 56x + 13 दिया है। तो अब देखिए हमारा पहला जो टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस
2 इंटू यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा और इंटू, अब हमको b का मान पता नहीं है तो देखिए 4 दूना 8 हो गया। अब 8 को किस संख्या में गुणा कराएं कि हमको उस संख्या में गुणा करने पे 56x मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें तो 8 सते 56 हो जाएगा। और जो संख्या हमने लिखा है उसी संख्या का हमने कहा था कि 7 का वर्ग कर दीजिए और इसी संख्या को घटा भी दीजिए 7 का वर्ग करके, और जो संख्या 13 है इसको एज इट इज जैसे है उसको उतार दीजिए। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया? अरे भाई मैं कब से बताता चला आ रहा हूँ। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे मैंने तोड़ा इसको। तो देखिए ए का स्क्वायर था तो मैंने 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के रूप में लिख दिया, और उसके बाद 2 था तो हमने 2 लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे a था, क्योंकि a स्क्वायर था तो एक a लिखा गया, तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है तो इसमें से एक 4x लिख दिया। लेकिन यहाँ b है तो हमको b का मान पता नहीं था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दूनाए 8, अब हमको लाना है 56x, तो अब ये 4 दूनाए 8 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें? अब देखिए b का मान हमको मतलब यहीं से मिलेगा। अब यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि इस 8 का गुणा करने पर हमको 56 मिल जाए। तो 8 दूनाए हो जाए 8 सत्ते हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 7 लिखें। जो संख्या यहाँ पे हम अपनी मर्जी से लिखते हैं उसी संख्या को हम लोग एक बार वर्ग करते हैं, प्लस करके वर्ग करते हैं, और उसी को एक बार माइनस करके वर्ग करते हैं, और जो संख्या हमको दिया रहता है गुणनखंड में उसको एज इट इज वैसे उतार देते हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, यही एक ऐसा रूल्स है, और इसके अलावा और भी गुणनखंड करने का कुछ खास ज़्यादा मेथड नहीं है 9th में। तो अब देखिए ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर वही वाला फार्मूले पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही वाला फार्मूला आ गया। तो हम इतने की जगह पे इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 4x स्क्वायर है और प्लस 7x है, तो उसको 2, उसके बाद यहाँ 4x और यहाँ पे देखिए 7 आ गया, तो इसके पूरे की जगह हम लिख सकते हैं। देखिए 4x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए और 7 पूरे का कर दीजिए वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस 7 सत्ते हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 4x प्लस हो जाएगा 7 का वर्ग, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा माइनस। अब देखिए 49 में से 13 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा -36 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x प्लस 7 का वर्ग -36 किस संख्या का वर्ग है? तो ये हो गया 6 का वर्ग। अब इतने पूरे को a मान लीजिए, इतने पूरे को b मान लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, अर्थात कहने का मतलब 4x प्लस 7 और एक बार प्लस को इसको यानी 4x प्लस 7 के साथ एक बार प्लस में 6 लिख दीजिए, और 4x प्लस 7 के साथ एक बार माइनस में 6 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए 4x, अब देखिए 7 6 हो जाएगा 13 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4x है, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? +1 बचेगा। ये हो जाएगा आंसर। 17 नंबर सवाल है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस हो जाएगा 567। तो अब देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू हो जाएगा ए हो जाएगा, अब इंटू। अब बताइए यहाँ पर हम कितना ला दें? हमको यहाँ पे 6a लाना है, तो बताओ यहाँ पे कितना लिख दें कि इस 2a का इस संख्या में गुणा करने पे 6 मिल जाए। तो अगर हम 3 लिख देते तो 2 3 6 हो जाएगा, 6a हो जाएगा। तो इसी जो हम अपने मर्जी संख्या लिखें, इसी संख्या को एक बार आप प्लस के साथ लिख दीजिए और एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग एक बार इसको लिखते हैं। प्लस आपका हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 3 का वर्ग, और जो हमारा -567 है इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस 3 का वर्ग, और प्लस देखिए 2 इंटू इसमें से 1 आ गया, इसमें से 1 3 आ गया, तो हम पूरे इतने की जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 567 हो जाएगा। ए प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 576 आ जाएगा। ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 576, ये हमारा 24 का वर्ग है। 24 का वर्ग है। अब बताइए इसमें क्या करना है, एक बार इसी के साथ एक बार
24 को प्लस के साथ मतलब a+3 के साथ एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और a+3 के साथ इसको माइनस में लिख दीजिए, अर्थात कहने मतलब a+3 और प्लस हो जाएगा 24 एक क्वेश्चन में, और a+3 के साथ एक बार माइनस लिख दीजिए 24। अब क्या हो जाएगा, a और 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 हो जाएगा, और a और यहाँ 24 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है p² -8p + 17 7 है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, वही प्रोसेस, p का वर्क करेंगे -2 इंटू इसमें p हो जाएगा इंटू हो जाएगा। अब 2p, अब बताओ यहाँ पे कितना लिख दें, उसका गुणा करने पे 8p हो जाए तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और अब इसी 4 का एक बार हम लिख देंगे प्लस के साथ वर्ग लिख देंगे, और इसी 4 को एक बार माइनस के साथ लिखने के बाद उसका वर्ग कर देंगे, और जो हमारा 7 आया है इसको एज इट इज वैसे उतार देंगे। तो अब वही चीज़ हो गया p², और यहाँ देखिए प्लस 4 का वर्ग, और उसके बाद देखिए -2 इंटू एक p आ गया, इसमें से एक 4 आएगा, तो हम पूरे इतने की जगह पे देखिए p और यह माइनस है तो माइनस लग दो, यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -4 चौक के 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो p - 4 का वर्ग, अब 16 में से अगर 7 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा -9। p - 4 का वर्ग, और ये 9 किस संख्या का वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। तो p - 4 और एक बार इसके साथ प्लस में लिख दो, और p - 4 के साथ एक बार माइनस में 3 लिख दो। अब देखिए p और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ देखिए p 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अर्थात -7 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है x² + 26x + 153। तो फ्रेंड्स क्या करना है, इसको वही फार्मूला a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर, बस इसी फार्मूले पे करना है। तो पहली संख्या का वर्ग लास्ट वाली संख्या प्लस 2ab। तो अब क्या करना है, पहली वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, +2 इंटू ए का मान कितना है x इंटू अब b। अब बताओ हमको यहाँ 26x लाना है, तो अब बताओ यहाँ पे 2x का कौन सी संख्या हम गुणा करें कि 2x का उस संख्या में गुणा करने पे 26x मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं तो 13 दूना है 26। अब जो संख्या हम अपने मर्जी से लिखें, इसी संख्या को एक बार हम प्लस के साथ वर्ग लिख देंगे, और इसी संख्या को एक बार घटा करके वर्ग लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा 153 हो जाएगा। बस और कुछ करना नहीं था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर x², अब क्या करना था, x यहाँ देखिए x² है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, और उसके बाद 2 इंटू इसमें से एक x आ गया, इसमें से एक 13 आ गया, तो अर्थात इतने की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस हो जाएगा 13 का वर्ग हो जाएगा, और -13 तरह यहाँ हो जाएगा 169 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 153 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए x प्लस हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा, अब 9 में से आपका जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 6, अब 5 में से आपका 6 में से आपका 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 16 हो जाएगा। तो x + 13 का वर्ग -4 का वर्ग, क्योंकि 16 4 का वर्ग है, तो एक बार x + 13 के साथ प्लस में 4 लिख दो, x + 13 के साथ +4 लिख दो, और दूसरे क्वेश्चन में x + 13 के साथ -4 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए x 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और उसके बाद x 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है x पे 4 + 2x² + 9 दिया है। तो ये तो और भी आसान है, क्योंकि दोनों संख्याओं का वर्ग ऑलरेडी दे रखा है। तो x² का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए +9 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू इसमें से एक x² चला जाएगा, इंटू इसमें से एक 3 चला आएगा। अब बताइए गुणा करने पर हमको कितना मिल रहा है, 2 3 6x², जो कि हमको आना चाहिए था यहाँ पे सिर्फ 2x², और यहाँ पे आ रहा 2 3 6x²। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आया है संख्या इसी संख्या को हम घटाएंगे। तो
तो यहाँ पे -6x² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2x² हो जाएगा। तो देखिए x² का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हम और प्लस देखिए यहाँ पे 2 इंटू देखिएगा x² यहाँ पे लिख दिए, इसमें से 1 3 लिख दिए, तो मतलब इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं x² और प्लस हो जाएगा 3, ये पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, माइनस अब 6x² में से 2x² जाएगा तो -4x² बचेगा। तो x² प्लस 3 हो गया और -4 की संख्या का बराबर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार x² प्लस 3 के साथ इसको प्लस में लिख दीजिए 2x, x² प्लस 3 के साथ 2x को प्लस में लिख दीजिए और दूसरे क्वेश्चन में लिख दीजिए x² प्लस 3 और एक बार इसको 2x को माइनस के साथ लिख दीजिए। ठीक, तो x² और उसके बाद देखिए 2x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 और x², इसको व्यवस्थित क्रम में कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -2x और हो जाएगा ये +3, यही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है 9x² माइनस 15x और प्लस 6 दिया है, तो 9x को हम लिख सकते हैं 3x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो माइनस हो जाएगा। अब वही फार्मूला a² माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ हमने 9x² का होल स्क्वायर कर दे रखा है, उसके बाद देखिए 2 तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9x, a का वैल्यू यही है 3x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x। अब यहाँ पे हम अपने मर्जी से क्या लिखे भाई कि गुणा करने पर हमको 15x मिल जाए, तो 2 तिहाई 6 हो जा रहा है, 2 तिहाई 6 हो जा रहा है। अब यहाँ पे कितना लिखे कि 6 का ऐसी कौन सी संख्या हम गुणा करें कि हमको गुणा करें 15x मिल जाए। अगर हम यहाँ पर इंटू 5/2 लिखते हैं तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो देखो 5/2 को एक बार 5/2 को प्लस में लिख दीजिए, ऊपर कर दीजिए और एक बार 5/2 को माइनस के साथ लिख दीजिए और जो हमारा पहले से था उसको 6 वैसे उतार दो। बात समझ आई क्या? मैंने क्या बोला यहाँ पे 2 × 3x और उसके बाद अगर इंटू 5/2 का अगर 2 से 2 काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, तो हमको 15x मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी 3x² हो गया और यहाँ पे देखिए 5/2 का वर्ग हो गया और उसके बाद 2 इंटू इसमें से एक 3x हो गया, इसमें से एक 5x हो गया, तो इसका मतलब इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं 3x हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5/2 पूरे का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए माइनस 5 × 5 = 25 और बटा 2 × 4 और प्लस हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। और उसके बटा हम एक कर सकते हैं तो 3x - 5/2 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए 1 का 25 में गुणा कराएंगे तो 25 × 25 हो जाएगा प्लस 4 × 6 = 24 हो जाएगा और पूरे का बटा हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा। तो 3x - 5 हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस, अब 25 में से 4 गया तो हो जाएगा 1/4, तो 3x - 5/2 को वर्ग कर देंगे। अब उसके बाद देखिए -1/4 किस संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ एक बार प्लस में लिख दीजिए 1/2 और इसी के साथ एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो 3x - 5/2 और एक बार प्लस हो जाएगा 1/2, 3x - 5/2 और ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब देखिए 3x, अब इसको हम जोड़ भी सकते हैं, -5 और 1 हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 3x दिया है माइनस, अब देखिए माइनस में -6 हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस हो जाएगा 2 × 4 तो 2 लिख सकते हैं और उसके बाद देखिए 3x माइनस हो जाएगा आपका 2 × 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।